एंड, ठीक है, एंड से शुरू करना है। तो एंड मीन्स क्या होता है? और इंग्लिश का एंड, हिंदी का और, इंग्लिश का और हिंदी का या। तो एंड गेट पढ़े हैं आप लोग? एंड गेट से मुलाकात हुआ है कहीं? एंड गेट या एंड का ट्रू टेबल हुआ है ना? चलिए अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है। इंटर के साइंस में पढ़ना था। इंटर में 12th साइंस में? हाँ तो कॉमर्स वाले हैं ना। कौन सा चैप्टर में पढ़ना था? किसमें था? फिजिक्स में ना? क्या पढ़े होगे तुम? अरे नहीं कुछ पढ़े, हम ऐसे ही पास हो गए। नहीं, इंटर अब सिलेबस चेंज हो गया हो या उस बुक में ना हो, अलग बात है, मगर इंटर के, हाँ, इंटर के फिजिक्स में एक चैप्टर था जिसमें एंड और नॉट ये पढ़ना होता है। शायद वो लाइट से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर होगा उसमें होगा, ठीक है। तो वही वाला के दिया क्या है? हाँ वही वाला के आ गया। हाँ वही वाला है। कोई ना पढ़ लेंगे। हाँ आप पढ़ लेंगे। और अगर कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, BCA करता है, तो उसको एंड गेट, नॉट गेट, और गेट पढ़ना पड़ता है, एक्स और गेट, एक्स नॉट गेट, ये सारा बहुत सारे चीज़ें। मगर हम लोग सिर्फ एंड पढ़ेंगे। एंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? उतना नहीं डांटते हैं, ज़्यादा ये वही बात। हमारे घर में ही मिलते हैं, सीमेंट लेने तक घर में मिलेगा ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एंड फार्मूला चलाते हैं। अब ये लॉजिकल टेस्ट करता है। लॉजिक वन में ये लेते हैं, कॉमा देते हैं, लॉजिक 2 में ये देते हैं। जरूरी नहीं ये 2 ही हो, पर कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, ज़्यादा जितना हो, पर कम से कम ये 2 वैल्यू इसको चाहिए, ठीक है। अभी वैल्यू एरर है, यहाँ पे डालते हैं 1, यहाँ पे डालते हैं 0। अभी क्या कह रहा है? फॉल्स। और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या ये मैच करने का करना सिस्टम क्या है चाहते सर? हाँ बोलिए। सर इसमें जो देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ। इधर सेशन में वो डालेंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, है नहीं होगा। देखिए हाँ। एंड गेट का जो ट्रू टेबल होता है, अच्छा ये नंबर डाल रहे हैं, अल्फाबेट डालेगा तो इस- उसमें भी ट्रू फॉल्स बताएगा क्या? अच्छा पहले नंबर देख लीजिए ना, फिर अल्फाबेट में आएंगे। एंड गेट का ट्रू टेबल में ट्रू एक ही बार होता है जब सारा वैल्यू ट्रू हो। ट्रू मीन्स 1 हो, ठीक है। अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स रहेगा। तब मान लीजिए 2 सब रात सब में 2 ठीक। मतलब सेम वैल्यू रहा तब ट्रू रहेगा। 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा 0 को फॉल्स बोलते हैं। देखिए जो भी कंप्यूटर है, इसका जो अंदर काम होता है, और कंप्यूटर बाइनरी समझता है, ये तो समझ रहे हैं, और बाइनरी में 0 और 1 होता है, ये भी समझ रहे हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। तो 1 का मीन्स होता है कि लाइन पास कर रहा है, लाइट पास कर रहा है, और 0 का मीन्स होता है कि लाइट नहीं पास कर रहा है, ऑफ है, ठीक है। तो अगर दोनों में लाइट पास कर रहा है तो वैल्यू वहाँ मिलेगा, और एक में पास कर रहा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं समझे? बहुत अच्छे। ठीक है। अब देखिए एंड गेट का फिगर ऐसा होता है। अगर एंड गेट कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ये होता है, अब इसमें 2 इनपुट होता है कम से कम, इनपुट 1, इनपुट 2, और ये आउटपुट होता है। अब ये ट्रू टेबल है एंड गेट का। 0 0 रहेगा, मतलब दोनों जगह 0 तो 0, एक जगह 0 तो भी 0। जब दोनों 1 होगा तब जाके 1 होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट से करीब पास कर रहे हैं। हाँ सर अब यार सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर में आया था और छोड़ दिया। तो एक चीज जान लीजिए, वहाँ छोड़ के चले आए तो यहाँ फिर मुलाकात हो गया ना, तो इसको छोड़िए मत।
नहीं तो जिससे कुछ जितना छोड़िएगा ना, फिर वो मुलाकात अगले चौराहे पे कर लेगा। तो अब समझ में आ रहा है कुछ? उससे पहले ही समझ में आया था। हाँ, तो मतलब एंड का बेसिक काम क्या है, मतलब नहीं समझता। वो भी समझाते हैं। तो ये चीजें, ये सिंबल हो गया और ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद और है, तो देखिए ये और गेट है। और गेट का ये डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। अंदर डायग्राम में समझ में आ रहा है, ये ऐसा था, ये ऐसा है। इसका ट्रूथ टेबल में एक ही बार जीरो होता है आउटपुट में, जब दोनों जीरो होगा तब जीरो होगा, अदरवाइज ये वन ही रहेगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल बहुत है। सिंपल है, देखते हैं। अब इसी में एक और होता है, कौन सा, नॉट गेट, जो कि ये तो ये इसका आउटपुट उल्टा आता है। जैसे यहाँ जीरो है, इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, इनपुट वन तो आउटपुट जीरो, और एक ही वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। और ये तीनों गेट अगर समझ गए ना, तो समझ लो कि जिंदगी का 50% जो प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एकदम नहीं सर, लाइफ का प्रॉब्लम कभी सॉल्व होता है। मतलब माइंड सेट करके बैठे हैं कि लाइफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करना है। हो ही नहीं सकता सर। तो ये गेट आप समझिए, गेट को पढ़िए, नेट पे तीनों गेट को पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक दो फ्रेंड था, खूब लड़ता था, उसको गेट पढ़ा दिए अच्छे से 2-3 घंटा, और अब वो लड़ना बंद कर दिया, ठीक है। ये बड़ा यूजफुल चीज़ है। अब जैसे चाइना और इंडिया को, चाइना के फर्स्ट जम क्या आता है? चाइना भी अपने जगह कुछ सही ही है, ऐसा नहीं है। सर महा बकवास कंट्री है, कैसे? बहुत बकवास लगता है। केकड़ा कौन खाता है सर? केकड़ा तो यहाँ भी खाता है। यहाँ भी खाता है। चमगादड़? हाँ, चमगादड़ को। पता ही नहीं। अच्छा चमचा सांप की रहो। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ क्या क्या खाते हैं लोग? बकरा खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। सब पका के हाँ? सब पका के खाते हैं कम से कम तो। नहीं तो क्यों? फिर हम लोगों को चूहा खाते देखते हैं। हाँ, चूहा बना के खाएगा। ये रहो। तो जब ये चीज आप लोग खाते हो तो ठीक है, अब वो एक स्टेप आगे बढ़ गया है। एक स्टेप नहीं सर, बहुत स्टेप आगे बढ़ गया है। चाइना में जाए तो सर इंसान का पता है, जाएगा। वो लोग इंसान की कैटेगरी में है, तो लोग ज़ॉम्बीज के कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ठीक है? मगर कुछ लॉ है, कुछ लॉ है उसका, कुछ रूल है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ देखिए, हर बुराई में अच्छाई छिपा रहता है, आप उस अच्छाई को देखिए, ना कि बुराई को देखिए। सर इतना बड़ा कंट्री है, तब भी उसको कुछ चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसका सोच ही वैसा है। इधर से कश्मीर मांग रहा है, इधर से अरुणाचल मांग रहा है। हाँ हाँ, इतना लोग है, इतना तो बड़ा कंट्री है हमारे पास। तो देखिए, नेपाल भी चाहिए ना? अब सबसे बड़ी बात क्या होता है, नेपाल भी क्या हुआ? सबसे बड़का चीज क्या होता है कि हम देखते किस नजरिया से है किसी को, ये मायने रखता है। जैसे अगर खुद का बच्चा हो छोटा, पैंट में सुसु कर ले, तो क्या सुसु दिख रहा है कि बच्चा दिख रहा है? बच्चा दिख रहा दोनों है। चीज दिख रहा है। उसका पैंट को साफ करके फिर से दूसरा पहनाते हैं ना। अब वही बच्चा दूसरा का हो तो कहेंगे सुसु किया हुआ है, जाओ। हाँ जब मम्मी के बच्चे हाँ, मम्मी की जब पैन बदलवा के आती है। तो ये चीजें मायने रखता है कि आप देख क्या रहे हैं, आपको दिख क्या रहा है सारा चीजें। ऐसा नहीं है कि चाइना में क्या है, चाइना के पास एडवांटेज नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा एडवांटेज है। हम एक दिन थोड़ा देर न्यूज़ देखे थे चाइना का, तो मुझे लगा इंडिया से बेटर हाँ इंडिया से बेटर है। आर्मी पावर और- बेटर है उसका, और- टेक्नोलॉजी और- बेटर है। और इंडिया को इंडिया का जो आर्मी इंडिया को चाइना से कुछ सीखना चाहिए। यस का सीख जाए। 3-4 चीजें अगर सीख जाए ना, तो इंडिया इंडिया बन जाएगा। सीख के उसी को बर्बाद कर देगा फिर। हाँ, तो यही तो होता है। तो गुरु और चीलक होता क्या है? मतलब बोला कि अब सड़क नहीं आप ही तो चलिए, ये चीजें हैं। अब गेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे एंड गेट क्या कहता है जान रहे हैं? एंड गेट कह रहा है कि दोनों की सहमति हो तब, जैसे कोई दो फ्रेंड है, दोनों पे सहमति होगा तभी कोई काम होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और गेट क्या कह रहा है पता है?
कोई एक भी चलेगा। एक भी चलेगा, एक के सहमति हो तो भी काम होगा। और नॉट गेट क्या कह रहा एक ही है? चाहिए। नहीं, उल्टा, जस्ट उल्टा देगा। वो हाँ बोल देते ना बोल देगा। हाँ, अब जैसे किसी का फ्रेंड है, अब वो कह रहा है कि रात में हम चावल खाएंगे और दूसरे को खाने का मन है रोटी, ठीक है, और उसका जो फ्रेंड है ना, इसका बात मानता नहीं है, ये जो कहेगा वो उल्टा कर देगा, तो क्यों ना वो नॉट गेट अप्लाई कर देगा, तुरंत कहेगा कि ना आज तो चावल ही खाना है, तो वो कहेगा ना रोटी खाना, चलो रोटी खा लेगा। तो अगर ये गेट समझ गए ना, तो लाइफ का 50% क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तीनों गेट को अच्छा से और समझने के लिए कम से कम 2-3 घंटे की क्लासेस चाहिए आपको, तो लाइफ का जो प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा चीज़ है गेट चैप्टर। सर इसमें फिजिक्स क्या क्या क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है। हाँ हाँ अरे रेजिस्टेंस लगाना था, रजिस्टर। हाँ। उसी का काम। अच्छा उसी का काम कर रहा है। देखो सच में साइंस ही है बात। कैसे बोल रहा है? अब ये भी पूछ लो बिहार कि बोर्ड से। नहीं तो नहीं मानोगे, छोड़ो नहीं यार। बोलो। ओपन बोर्ड से थे। अच्छा, ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड, अच्छा। लाइन करवा देना। देखो देखो एक चीज जान लो सर, हाँ सर। कुछ भी पढ़ोगे, कुछ ऐसी चीज है ना कि वो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सर और ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिल रहा है इसमें। और देखो मुझे लगता है कि सब चीज सब जगह मिलता है। ट्रिगो का भी फॉर्मूला है ना सर फॉर्मूला इसमें? है। अब जैसे है? ज्योग्राफी एक आर्ट का सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी से अगर कोई एमए करने जाएगा ना, तो उसको पढ़ना है एक सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी। अब वहाँ भी ज्योग्राफी फिजिक्स, पढ़ा तो फिजिकल नहीं पढ़ेगा आखिरकार। सर ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे? अपना धरती के बारे में पता करने के लिए, तो फिजिकल ही ना है। मिट्टी जगह छो गए। हाँ तो फिजिकल ज्योग्राफी है। अब इस तरह की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी वाला कहेगा हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े, नहीं पढ़ना है उसको आगे। जब डेप्थ में जाओगे ना तो आ ही पढ़ना जाता पड़ है। जाता हाँ, है, सब मिला के राउंड फिगर। और ऑलमोस्ट सब पड़ जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो ये दो चीजें पास कर रहे थे, अगर दोनों में वैल्यू ट्रू है तब इसका आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर एक भी जीरो हो जाएगा तो इसका आउटपुट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा कि इसका तो कोई काम ही नहीं है, काहे हम पढ़े, है ना। और जिसका कोई काम नहीं है उसको हम पढ़ के अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। अब जैसे लोग को रटाया जाता है, लड़के लोग को, अकबर का बाबा का नाम क्या था, क्या था सर? अब वो रटिए के क्या कीजिएगा, क्या कुछ करेंगे? मिलने है, कुछ नहीं मिलना है। थोड़ी ना बोल देते हैं। आज मैं थोड़ा नाम करते हैं। अच्छा निकाल देगा, सरकार ने नोट देगा। बोलेगा अच्छा, सरकार ये ने वाला नोट बताएं आप लोग को, मार्कशीट। हाँ हाँ। सर पूरा किए हुए हैं। इसमें एंड का यूज एक बार करवाए थे, याद है? हाँ सर नहीं पास है नहीं याद है सर। तो हाँ, जब रिजल्ट बनवा रहे थे, देखो ये फार्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं ये। तो अब इफ जो फार्मूला है इसकी औकात इतना ही है कि एक वैल्यू को चेक करेगा ये। और अच्छा, सब्जेक्ट, मल्टीपल वैल्यू चेक करने के लिए जो आप करवाए थे। एक हैंड है। हाँ, ये पेन है। और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट को चेक करना है, सबको चेक करो, तो इफ के अंदर एंड लगा दिए। अब एंड जो है वो सबको चेक करेगा कि अगर सब में वैल्यू ट्रू है तब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सबका सहमति दे सर, रहा है। लेकिन सबका जो वैल्यू था वो डिफरेंट था ना। हाँ डिफरेंट फिर था, ऐसे क्या? तो वहाँ कंडीशन दिए यहाँ पे थे। कंडीशन दिए थे ना कि 33 होना चाहिए। 33 से इतना होना चाहिए, 25 से इतना होना चाहिए, ये था कंडीशन। हाँ। तो वो इस लॉजिक पे टेस्ट कर रहा है, वो लॉजिकल टेस्ट कर रहा है। ये जो फार्मूला सब है ना, ये लॉजिकल है। देखिए फार्मूला में आइए, और यहाँ लॉजिकल एंड इफ एरर नॉट, और ये सब लॉजिकल फार्मूला है, मतलब लॉजिक चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर एंड ना लगाएंगे ना तो इफ का औकात है एक ही वैल्यू को चेक करने का, मगर यहाँ वैल्यू है 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वहाँ पे एंड लगाएंगे। जैसे हम अगर बोल दें कि उत्सव एंड शिवम एंड आरव, मतलब सारे स्टूडेंट का नाम हम ले लें,
सारे प्रेजेंट रहेंगे देन हम क्लास चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक भी एब्सेंट किया तो क्लास नहीं चलेगा। समझ गए? तो एंड का वही कहना है। अब यहाँ जो एंड दिए तो एंड के अंदर F3 को चेक कर रहा है, तो यहाँ पे आप 1 वाला मत समझिएगा कि सर एंड में 1 पास किए थे तो ऑलवेज 1 पास होगा। नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन हो गया कि 25 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा कि 10 से बड़ा है कि नहीं, तब वो पास फेल करेगा। और एंड में जब एंड देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक सब में कंडीशन सही है, तो एंड क्या रिजल्ट देता है? ट्रू फॉल्स नहीं, एंड पास नहीं देता है, एंड ट्रू देगा। तो एंड जब ट्रू देगा तो इफ के पहला सेक्शन में ट्रू मिलेगा। तो जब इफ के पहला सेक्शन में ट्रू मिलेगा इफ के पहला सेक्शन में ट्रू मिलेगा, तब ये वाला वैल्यू आएगा पास। और एक भी फॉल्स किया तो ये आ जाएगा क्या? फेल। तो ये चीज करके देखे थे ना, याद है? तो यही एंड का काम है। अब एंड के जगह अगर और लगा देंगे तो भी रिजल्ट आएगा। अगर एंड के जगह किसी ने और लगा दिया गलती से और कंडीशन दे दिया ये वाला, तो किसी एक सब्जेक्ट में भी लड़का पास है ना, तो पास दिखाएगा। हाँ, पूरे में पास दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो यही इसका लैब ही कर लेते हैं। यहाँ ये तो पूरा चल देखते हैं। एंड को हटाएं और लगाएं, एंटर कर दिए, तो अभी तो ये पास ही है। अब देखो इसको 1 नंबर दे दिए, पास अभी भी है। 1 नंबर पास है, 1 नंबर पास है, पास है, पास है। अब देखो जब सब में एक एक कर दिए, मतलब सारे सब्जेक्ट में वो लड़का फेल हो गया, तब जाके वो फेल होगा। नहीं तो एक में भी पास है तो पास है। ठीक है, अब यहाँ अगर और से रिजल्ट बना रहे हो तो कंडीशन चेंज करना पड़ेगा कि एक में भी फेल हो तो फेल दिखाए। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई गलती से ऐसा रूल लगा दिया ना तो सब लड़का पास कर जाएगा। लड़का क्यों बोल रहे हैं? इतना गेट दिया समझे हम लोग को आप। अच्छा ऐसा बात है। तो पता सुसाइड कर लेगा मन करते तक। अच्छा वो तो डरता है, बच गया ना तो हॉस्पिटल में जाके और मुंह के तो पाइप डालता है। अच्छा वो और मुश्किल वो और है। गंदा। हाँ। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि डायरेक्ट कुछ जाओ कहीं से। पटना टू रांची। तो ये एंड का कॉन्सेप्ट देख लिए, अब समझ में आया? तो ये अकेले ज्यादा कुछ नहीं करेगा, मगर जब किसी के साथ ये मिल जाएगा ना तो ये बहुत कुछ करेगा। अब यहाँ पे और देखते हैं। तो अगर घुस जा रहा है आगे जाकर। तुम आ गए अब तो बाकी से अब से पूछे तुम आ गए अब। तो यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू 1 रहेगा तो ये भी 1 रहेगा। अगर यहाँ पे एक भी 1 है तो ट्रू देगा। और ठीक है, इसी तरह से नॉट है, एक ही वैल्यू पे काम करेगा। 1 है तो ये फॉल्स बताएगा और 0 है तो ये ट्रू बताएगा। ठीक है, तो इसका क्या काम है? ऐसे ही मिक्सअप में ही चलता है। जब एडवांस एक्सेल पढ़ते हैं ना उसमें मिक्सअप करना पड़ता है, तभी काम करता है। अब मान लो कि कोई दोस्त है तुम्हारा और उसका नेचर पता है कि जो हम कहेंगे वो करेगा ही नहीं, तो उल्टा बोलो, खुद सीधा करेगा। समझ गए ना? अब जैसे कोई दोस्त है, उसको बोलेंगे कि चलो इस मॉल में चलेंगे, तो बोलेगा नहीं जाएंगे। तो उसको बार बार बोलो यार इस मॉल में हम जा ही नहीं सकते, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो वो कहेगा नहीं आप तो हम जाएंगे, तो फिर आराम से चले जाओ। बोलेंगे तू मेरा उधार पैसा मत दे।
हाँ उसमें दम नहीं है। दे देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अप्लाई करके देखना कभी रियल लाइफ में। इज्जत करना पड़ेगा, तुम बोला। चल, तो यहाँ तक देख लिया, इफ बता दिया, इफ तो उस दिन बता ही दिए थे बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है। इफ का जो काम होता है वो होता है किसी कंडीशन को चेक करना। ये कंडीशनल फॉर्मूला है। जैसे ये नंबर है कोई यहाँ पे, अब इसको चेक करना है कि या ये क्या 50 से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, इस तरह का। तो देखिए यहाँ पे आएंगे इक्वल टू इफ, और इफ के अंदर 3 पार्ट होता है। इसका सिंटेक्स 3 पार्ट में बटा होता है। पहला है लॉजिक टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू, तीसरा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहला में लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो लॉजिकल टेस्ट किसको करना है, इसको। अब यहाँ पे चेक क्या करना है कि क्या ये ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन किस से, मान लीजिए 60 दे देते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट हो गया, कॉमा दिए, जैसे कॉमा दिए तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये कह रहा है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ये 60 से बड़ा होगा तो हम आपको क्या बताएंगे, क्या मैसेज दें। हाँ, तो अब हम जो भी लिखे, ट्रू फॉल्स से कोई मतलब नहीं। यहाँ ABC, गाय भैंस कुत्ता बिल्ला कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि अगर 60 से बड़ा हो तो आप लिख दो यहाँ पे पटना, और अगर 60 से कम हो तो लिख दो बिहार। सर इसको कैसे मालूम पड़ा कि मतलब बड़ा होने पे क्या लिखना है, छोटा होने पे क्या लिखना है? वही तो लिखना, तुम प्रूफ फॉल्स ये देखिए, ये अच्छा, क्या वो, लिख रहा है, thank you। नहीं पढ़िए इसको। हाँ, समझ वैल्यू इफ ट्रू, हाँ ये वाला पोर्शन। हाँ। अब वैल्यू इफ फॉल्स, हाँ। तो ये वाला पोर्शन, ठीक है। कंफ्यूजन है उसको निकालिए, तभी वो क्लियर होगा, नहीं तो फिर गलत कॉन्सेप्ट रह जाएगा। हाँ, चलिए, अब ये क्या कह रहा है, बिहार कह रहा है, तो बिहार फॉल्स कर गया क्योंकि 60 से कम है। अब यहाँ पे 60 से ऊपर जैसे दिए तो क्या आ गया, पटना आ गया। तो इसी कंडीशन पे ना उस दिन हम रिजल्ट निकाले थे। अच्छा, आते हैं उस पे भी आते हैं। जैसे यहाँ पे वही ना फार्मूला दे दिए थे इफ वाला, अब इसमें 2 गो इफ लगा दिए, वो एंड लगा दिए। तो 2 गो इफ वाला तो अभी आप लोग को भी नहीं पढ़ाए हैं, तो एक गो इफ पे पढ़िए यहीं पे। अब 1 गो इफ लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक सबको चेक किया, और जब एंड अपना काम कर लेगा तो एंड का जो आउटपुट होगा वो इफ के लिए इनपुट हो जाएगा, फर्स्ट सेक्शन। और उसके बाद जब एंड सबको ट्रू करके देगा वैल्यू, तब यहाँ ये पास करेगा, और अगर एक भी फेल कर गया तो ये फेल दिखाएगा। यही काम कर रहा है इफ का। तो इसी इफ के हेल्प से हम रिजल्ट निकाले थे। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। अब इस पटना के जगह पास लिख दीजिए, यहाँ फेल लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम पटना बिहार इसलिए लिखे हैं कि कहीं कॉन्सेप्ट ये ना बैठ जाए कि यहाँ तो पास ही लिखना होता है या यहाँ फेल ही लिखना होता है। एक्सेल में डबल इन्वर्टेड को कॉमा के अंदर जो लिखिएगा वो प्रिंट कर देगा एज इट इज, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ नहीं लिखिएगा तो खाली रहेगा, ठीक है। जैसे कल शायद इफ एरर बताए थे, तो इफ एरर में जो लिख रहे थे वही प्रिंट कर रहा था। तो वहाँ इफ एरर है, इफ मीन्स यदि, और एरर मीन्स तो एरर। इफ का क्या मतलब होता है, यदि, यदि ऐसा हो तो क्या करो, क्या, जैसे सम इफ, एवरेज इफ, तो ये सब चीजें हैं सब। हाँ बोलिए। और मतलब यदि होता है, हाँ, यदि किसका बोल गया? इसका अच्छा इफ, और मतलब और मतलब या होता है, या। वही कैलकुलेट। चलिए, तो ये चीजें हैं। तो इफ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, अब भी लुकअप की बारी है।
ठीक है। हाँ, अब भी लुकअप के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। इतना तो आलसी है कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये हम टेबल बना लिए, ये बनाए हैं भी लुकअप के लिए। अच्छा, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। देखना। और उससे पहले लगा हुआ है भी, भी फोर यहाँ होता है वर्टिकल, और लुक अप मीन्स वर्टिकल देखना, ठीक है। तो ये ऑलवेज टेबल ऐसा रहना चाहिए। और उसी का भाई है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में डेटा कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। इसके हेडिंग को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? भी लुकअप के लिए अभी पहले भी लुकअप देखेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है कि यहाँ पे हम सेल्समैन का नाम डालें, तो सेल्समैन का आईडी डालें। ये मुझे भी दिख नहीं रहा था इसलिए। सेल्समैन का आईडी डालें तो क्या है, सेल्समैन का नाम आ जाए। क्लियर? तो इस तरह से अगर डेटा किसी टेबल से बाहर निकालना हो, ये हमारा डेटा का टेबल हो गया। और इस टेबल से डेटा फेच करके बाहर निकाल के यहाँ लाना हो कि हम अगर 101 डालें तो ये राम दिखाए, यहाँ 1002 डालें तो क्या दिखाए, मोहन। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्समैन पे आएंगे और यहाँ इक्वल टू देंगे। इक्वल टू क्यों देते हैं वो पता है? फार्मूला अप्लाई करने के लिए। एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले इक्वल टू देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फार्मूला नहीं समझेगा। क्लियर? उसके बाद भी और एल लिखेंगे। जैसे भी एल लिखेंगे आपका भी लुकअप आ जाएगा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। looks for a value in the leftmost column of a table and then return a value in the same row from a column you specify. By default the table must be sorted in an ascending। ठीक है। अब ये बात कह रहा है कि भी लुकअप में, अब भी लुकअप के जो सिंटेक्स है, अब हर एक फार्मूला का एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स कहने का मतलब है कि भी लुकअप, जैसे इफ के अंदर भी ऐसा था ना, तो इफ का जो फार्मूला था 3 पार्ट में बटा हुआ था, पर भी लुकअप का फार्मूला 4 पार्ट में बटा। अब देख के बताइए तो पता चल रहा है कि 4 पार्ट है। कॉमा देखिए, 3 गो का कॉमा है तो 4 गो होगा, ठीक है। तो वो 4 अलग अलग पार्ट है। अब जैसे लुकअप वैल्यू है, ठीक है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे यहाँ के केस में सेल्समैन आईडी लुकअप वैल्यू है, और लुकअप वैल्यू मस्ट है कि वो लेफ्ट में होना चाहिए। वही चीज़ वहाँ लिख रहा था कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम, टेबल के लेफ्ट में ही होना चाहिए। ये क्या है, भी लुकअप का डिसएडवांटेज है, जो कि हम कई बार बोले हैं कि किसी फ्रेंड का एडवांटेज नहीं पता है चलेगा, मगर डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। या तो फ्रेंडशिप करने से पहले पता कर लो, या तो बाद में पता करके उसको रखो, वो बहुत काम आएगा। कि कहीं कोई 2 पैक पिला दिया, वहीं ढेर हो जाएगा पी के दम। क्या अब कोई फिल्म देखने के लिए परेशान है तो कोई बोलेगा चलो फिल्म देखने, चला जाएगा। तो ये सब इसका भी लुकअप का डिसएडवांटेज है कि जो लुकअप वैल्यू हो वो और हमेशा लेफ्ट में ही होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक?
चल उसके बाद कॉमा दिए, अब क्या कर रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दिए, अब क्या कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कहने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, तो सेल्समैन का नेम चाहिए ना, तो सेल्समैन का नेम कितने नंबर कॉलम पे है बताइए, सेल्समैन का नेम कितने नंबर कॉलम पे है? हाँ H44 है। बहुत अच्छे, और लोग और लोग हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, सर पूरा सिलेक्ट करेंगे ना सेल्समैन का लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि सेल्समैन का जो नेम है वो कितने नंबर कॉलम में, सेकंड नंबर। ठीक है, तो सब लोग का रिप्लाई अलग अलग था, और अब रिप्लाई सही आया कि सेकेंड नंबर, क्योंकि टेबल हमारा यहाँ से, टेबल के वो अच्छा समझ गए। टेबल यहाँ से चल रहा है, तो ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा कि इसी कॉलम में से डेटा लाना है। ये उसको जाकर क्लिक नहीं कर सकते, मतलब उससे वो एड्रेस को तो नहीं ले सकते। एड्रेस ले लेगा ना। ठीक है। position चाहिए उसका। अब जैसे बोला जाए आपको मिठाई लेके आइए, तो आप पूछिएगा ना कहाँ से लाए, कौन सा लाए, कौन सा लाए, कितना लाए। कितना लाए। हाँ वहाँ स्विच है। तो अब आप कोई बोलेगा कि हीरालाल से चाहिए या हरीलाल से चाहिए या क्वालिटी कॉर्नर से चाहिए, तो वही चीज इसको ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर कौन सा। ये हम देख रहे हैं कि आगे बहुत कॉलम नंबर है, तो 2 नंबर दे दिए, तो अब समझ गया कि अच्छा यही। अब इसके बाद एक चीज ये और पूछ रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है ट्रू, एक दे रहा है फॉल्स। फॉल्स के आगे लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच, ट्रू के आगे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच। अच्छा अप्रोक्सीमेट मैच। यहाँ यहाँ अच्छा हाँ हाँ उधर कौन है। अच्छा बहुत अच्छी। तो यहाँ ट्रू मीन्स अप्रोक्स मैच और फॉल्स मीन्स एग्जैक्ट मैच। अब जैसे बोला जाए कि रसगुल्ला लाना है, वो एग्जैक्ट हुआ। तो रसगुल्ले ही लाना है। हाँ। अब- false वाला हुआ। अब कोई ऐसा कंडीशन हो कि चलो रसगुल्ला नहीं मिला है तो गुलाब जामुन ले लेते हैं, क्रीम चाप दे देना, हाँ क्रीम चाप ले रसमलाई लेते कलाकंद ले लेना, हैं, ठीक है, इस तरह का। रसमलाई। हाँ अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का ये चीज है, तो ये आपके अकॉर्डिंग ये देगा। तो अभी के केस में हम फॉल्स करेंगे, और फॉल्स अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि 0 को फॉल्स समझता है, तो 0 कर देते हैं, और इसको अब इंटर करें। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया था। अच्छा, तो क्या आया, मोहन आया, तो क्या ये सही आया कि गलत आ गया, सही है। कैसे? मोहन 02 आप वहाँ पे सेल्समैन आईडी दिए इसीलिए। ठीक है। अच्छा नीचे में और दूसरा दीजिएगा। नहीं एक बार बोला ऊपर में लगा तो ऊपर किसी भी सर चलो बट एक बार एक बार फॉर्मूला लगा दूंगा। एक बार मेक करने के लिए इतना झंझट क्यों करें? ऐसे करेंगे ऐसे ना। तो वो तो फिर तो ड्रैग कर सकते हैं ना। आप बोलिए क्या क्वेश्चन जैसे था? अब जैसे इस कॉलम में सिर्फ आप फॉर्मूला लगाए, हाँ उसी कॉलम में सिर्फ होगा, हाँ, हाँ। उसके नीचे का कॉलम में नहीं होगा। तो ड्रैग करके भी नहीं होगा। हाँ होगा, ड्रैग करके ड्रैग करके होगा। होगा। ट्रैक करके एक बार हाँ, सिलेक्ट हाँ, करके हाँ, हाँ, तो उसके बाद तो वो सेल्समैन आईडी भी ड्रैग करें तो कॉन्फिडेंशियल आते रहेगा ना। ड्रैग करके होगा, मगर जब आप करने जाइएगा तो आपसे होगा नहीं। ऐसे। 2-3 फॉर्मूला लगा चलिए आप बेइज्जती कर रहे हैं कि मतलब आप सिखाने में सकते हैं। चलिए, आपका यही ना कहना है कि जैसे और फार्मूला एक जगह लिख के नीचे ड्रैग कर देते थे तो अप्लाई हो जाता था। हाँ। अब चलिए इसको ड्रैग कर दें, हाँ लीजिए कर दिए। नहीं तो इसमें भी सेल्समैन आईडी में ना फॉर्मूला लेने टाइम उस सर बॉक्स फॉर्मेट में लेने टाइम बोल रहा है नहीं फॉर्मूला लेने टाइम नहीं बोल रहा है। हाँ। वो लिखिए जैसे ये वाला फॉर्मूला लिखा गया क्या गया। सर ये बोल रहा है ना कि सर अब आईडी को बोल- लेके ड्रैग करेंगे ना तो सारा नीचे आ जाना चाहिए ना। हाँ तो सेल्समैन आईडी ड्रैग होगा तो नीचे आ जाएगा। पहले उसमें सारा फॉर्मूला लगाया था नहीं ना। लिखेगा ना ना ना
वही तो पूछ रहा था। आ गया ना? हाँ ठीक है। नहीं तो आया वैसे नहीं आया। जहाँ तक फॉर्मूला ड्रैग हो वहीं तक ना आएगा। ठीक है, आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर अभी। अभी सही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये ऐसे सिंपल ड्रैग करने पे आता नहीं है। ये आ रहा है ना, तो ये इसका ये एक्सेप्शन ही है। इसको कुछ ऐसा कंडीशन मिल गया है जो कि वो ट्रू हो गया, जिस वजह से ये आ रहा है, नहीं तो आता नहीं है ऐसे। क्या करके मिला था? ठीक है, ये चीज़ बताइए। ये चीज़ हम 1008 और 1007 में नहीं आया। यहाँ फार्मूला नहीं लगा है यहाँ पे। ड्रैग जहाँ नहीं तक किया ड्रैग किया था वहीं तक। हाँ तो ये तो कोई खास बात नहीं है, फार्मूला ड्रैग कर दिए तो आ गया। मगर ऐसे ये होता नहीं। जब इसको आप ड्रैग करोगे ना, क्या हो गया? अब देखिए, यहाँ आना चाहिए ना, नहीं आया। यहाँ 1002 आना चाहिए, नहीं आया। अब खुशी गम में बदल गया। नहीं हमें क्यों बोलेगा? अब अगर यहाँ 1009 कीजिएगा तब तो आ रहा है, मगर 1001 कीजिएगा तो नहीं आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए रिपीट नहीं हो रहा है बस, लेकिन जो उससे अलग है वो आइडिया आ रहा है। रिपीट नहीं रिपीट भी हुआ 1008। चलिए आप बताइए। असेंडिंग ऑर्डर वाला सर। तो अब लॉजिक सारा फॉल्स कर गया ना। अब देखिए, आप बताते हैं कि ऐसा काहे हो रहा है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट जितना भी सेल एड्रेस होता है ना, वो रिलेटिव में होता है। आप कहिएगा ये रिलेटिव कहाँ से आ गया, ये क्या बोला है? यहाँ पे भी रिलेटिव। हाँ, यहाँ भी रिलेशनशिप होता है, रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव होते हैं, दूसरा एब्सोल्यूट होता है, और तीसरा मिक्स होता है। तो जैसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी एक को काट दिए ना, तब पूरा तो उसी तरह से वो रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट हुआ कि जिसको उसी को। नाम लिखना होना चाहिए। हाँ, ये तुम दीजिए भी ब्रैकेट तुम्हारे वाला को है तो गोली मार। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप फार्मूला को ड्रैग करते हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव में होता है, तो ये सारा चीज़ें चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज होगा? तो देखिए, जैसे यहाँ पे अब इसको गौर से पढ़ लीजिए। A52 है, मतलब ये, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? A53। तो ये तो सही है, क्योंकि हम यहाँ से लेंगे। चलिए, अब उसके बाद पढ़ते हैं। ये जो टेबल एरे था ना, ये टेबल एरे, तो ये कहाँ से बन रहा है? G44 से। और यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ कहाँ से बन रहा है? 45 से, जबकि यहाँ 44 से बन रहा है। हम लोग को 7 बजे तक आज छोड़ दीजिए, बचाने हो गया। कपड़ा पे पास नहीं पहन के चल लेंगे वे। हाँ, अच्छे तो लग रहे हैं। कौन मार बेटर लग रहा है। वाइट शर्ट थोड़ी पहनना है। हमको मत पकड़। तो हम बड़े तुम स्कूल से आए बच्चे लगे। तुम बड़ा वाले याद है ना? तुम मत जाना। याद नहीं तुमको? भूल गए? पापा को कॉल करना पड़ गया था। वहाँ पे कैसे कॉल करोगे? कोचिंग के कहाँ गए थे? खड़े हो गए हैं। और भी कॉल करो। अब आदमी को घुमाना चाहते हैं। आदमी को घुमाना। पापा बोले हमको चलो तुमको घुमाते हैं। पैसे डाल दीजिए। आप पैसे पे यार जाते ये पूरा हो जाए। थोड़ा ही सके बचा है, कितना बचा है? वही टुडे नाउ उससे पहले तक हो गया। स्क्रॉल करो। अरे यार नहीं, नहीं, दूसरा शीट मत कर मत छोड़े। खास बात तो पार्टी बात है क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है।
जो हमारे हेड सर हैं ना, अभिजीत सर, हाँ उनके पापा जी ऑफ हो गए सॉरी सर। कल ही। तो बाहर थे, तो वही उनको यहाँ लाया जा रहा था, तो फिर इसी में थोड़ा आज जल्दी होगा, इसीलिए ऐसा बोले हैं। तो कल खुला रहेगा ना? नहीं रहेगा तो मैसेज चलेगा। तो ये वी लुकअप का जो कॉन्सेप्ट है, ये वी लुकअप तो समझ ही गए हैं, मगर ये जो चेंज हो जा रहा है ना, तो ये जब इसको हम ड्रैग करते हैं ना, तो ये एक नीचे की तरफ खिसक जाता है। सर इसलिए वहाँ पे रामू में टाइप करेंगे तो ऐसा लगता है कि 54 से 56 हो गया। हाँ, तो ये यहाँ टेबल बन रहा है, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए थे 44 से, यहाँ से, ठीक है। जबकि यहाँ जब एक नीचे आया ना, तो ये 45 हो गया, और यहाँ आते आते देखिए 48 हो गया। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं ना दे पाएगा। तो यही रीज़न है कि जब आप यहाँ पे 1001 डालते हैं ना, तो ये तो है नहीं, यहाँ टेबल कहाँ से बन रहा है, 57 से, तो 57 का है यहाँ, सॉरी 49 से, तो 49 तो ये है ना 5 ना, तो 5 से नीचे वाला तो ले लेगा, मगर 5 से ऊपर वाला वैल्यू नहीं लेगा। यही इसका डिसएडवांटेज है, और इसीलिए ऐसा ये कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्लियर कहाँ किया जाता है? सिलेक्शन तो हम वो अलग से एक चार्ट का किए थे, तो वो सेल एड्रेस क्यों ले रहा है पर्टिकुलर? अच्छा, सेल एड्रेस नहीं ले रहा है, पूरा टेबल ही ले रहा है। देखिए ना, G49 से लेके K59 तक। हाँ, तो वो G49 एक सेल एड्रेस ही है ना? शुरू तो करेगा ना कहीं से, वो लेगा। अब इस चीज़ को हम आपको तब दिखाएंगे, आज नहीं करवा पाएंगे, कल करवाएंगे। कल करवाएंगे कि इसको एब्सोल्यूट कर देंगे कि नहीं, तुम चेंज नहीं करोगे अपने मर्जी से, बाई फोर्स इसको बोलेंगे कि वहीं से लेना है, जो कि एडवांस की पार्ट है, ठीक है। अब आप लोग बात छेड़ दिए हैं, तो कल इसको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी लुकअप कंप्लीट हो गया।